नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके जैसे कि पहले दिन मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 87 से जो है हम स्टार्ट करेंगे। 87 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है तेंजिन ग्यात्सो इज द तेंजिन ग्यात्सो जो था वो तेंजिन ग्यात्सो के बारे में पूछा गया है कि ये कौन थे। तेंजिन ग्यात्सो दलाई लामा थे। कौन से नंबर के दलाई लामा थे? ये जो था वो 14वें नंबर के दलाई लामा थे। ऑप्शन ए 14th नंबर दलाई लामा जो था वो ये थे। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो दलाई लामा के बारे में थोड़ा सा जानना यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम पहले हमने दलाई लामा के बारे में पढ़ा था, परंतु एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ दलाई लामा के बारे में। पहली बात आपको याद रखनी है कि जो 14वें नंबर के दलाई लामा है इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। आप अक्सर पढ़ते हैं कि दलाई लामा, उनका असली नाम है तेंजिन ग्यात्सो। और 1960 में जो था ये धर्मशाला आए थे और यहाँ पर इन्होंने जो था वो एक लोकतांत्रिक केंद्र सरकार का केंद्र बनाया था। यहाँ पर आपको पता होगा कि इनकी सरकार जो है वो धर्मशाला से चलाई जाती है, जो तिब्बतीन सरकार आप एक तरह से कह सकते हैं। और ये जो दलाई लामा है इनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज भी दिया जा चुका है। कब दिया गया था? 1989 में जो था वो इनको ये अवार्ड दिया गया था। 1989 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इनको जो है वो यूएस कांग्रेसल गोल्ड मेडल भी दिया गया है। यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया गया है। और 2006 में जो था इनको ये मेडल दिया गया था। ये दो चीज़ें इनके बारे में ध्यान रखनी है। ये एनटी के एग्जाम, महसूलदार के एग्जाम और छोटे एग्जाम जितने भी हैं आपके उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं लिप्पा मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो लिप्पा मोनेस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहले आप मेरे को एक बात बताइए कि लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने पढ़ी है ना, तो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर में स्थित है। वहीं से डिराइव कीजिए लिप्पा मोनेस्ट्री को। लिप्पा मोनेस्ट्री कहाँ पर है? ये भी किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। दो चीज़ें आपकी क्लियर होगी कि लिप्पा मोनेस्ट्री किन्नौर में स्थित है, लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता चल गई वो भी किन्नौर में स्थित है। अब मोनेस्ट्रीज की ही बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश में है। एक तो ताबो मोनेस्ट्री जो कि काजा में स्थित है, ये आपको पता होगा 996 AD में बनी थी और 1996 में इसको बने हुए 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं। की मोनेस्ट्री ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में स्थित है। कारदंग गोम्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है? कारदंग गोम्पा जो है, कारदंग गोम्पा या कारदंग मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में स्थित है। शशूर मोनेस्ट्री है ये भी लाहौल में स्पीति में स्थित है। ढंकर मोनेस्ट्री ये भी लाहौल स्पीति के काजा में स्थित है। तो ये मोनेस्ट्रीज आपको साथ में याद रखनी। देखो ये सारी की सारी मोनेस्ट्रीज आपको पता होनी चाहिए। मोनेस्ट्रीज के अलावा जो है ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपको बताई ये भी ध्यान रखिएगा। और किन्नौर में और भी क्या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है तो आप कमेंट करके उसका नाम बता दीजिए अगर कोई और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर में है। 89 में क्या बोलते हैं? पिपलू फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो पिपलू मेला है ये भी 2 दिन बार एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है कि कहाँ पर जो है वो मनाया जाता है। पिपलू मेला जो है ये ऊना में मनाया जाता है। ऑप्शन ए ऊना जो है वो सही आंसर है। यहाँ से ध्यान रखिए कि पिपलू मेला कौन से महीने में लगता है? ये जून के महीने में जो है वो मेला लगता है। ऊना में जो है वो और कौन कौन से मेले लगते हैं? ऊना में बाबा भड़वाक सिंह मेला भी लगता है ऊना में, ये आपको ध्यान रखना है। ऊना में जो है चिंतपूर्णी मेला भी जो है वो लगता है। चिंतपूर्णी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये ऊना में ही स्थित है। ये ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये ऊना में स्थित है चिंतपूर्णी माता का मंदिर। चिंतपूर्णी मेला भी ऊना में लगता है। ऊना के अलावा जो था वो टेलीग्राम पर भी कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट फेयर के बारे में आपसे पूछा था, क्विज वहाँ पर डाला था, तो वो था बुफेलो मेला। बुफेलो फेयर जो है वो कहाँ पर लगता है? बुफेलो फेयर जो है वो कुफरी में लगता है। कुफरी ध्यान रखना है। पत्थर का खेल मेला कहाँ पर लगता है? ये हलोग में लगता है। अभी एग्जाम में क्या पूछा गया था कि फाग मेला कहाँ पर लगता है? फाग मेला जो है वो रामपुर में लगता है। तो ध्यान रखना है कि फाग मेला रामपुर में लगता है। भुंडा फेस्टिवल बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है, तो भुंडा फेस्टिवल निरमंड में लगता है। और बुढ़ी दिवाली कहाँ पर लगती है? बुढ़ी दिवाली का मेला जो है ये भी, बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल जो है ये भी निरमंड में ही होता है। और अभी कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं? जैसे कि बिलासपुर की नलवाड़ी जो मार्च महीने में सेलिब्रेट की गई। उसके बाद शिवरात्रि मेला जो कि मंडी में सेलिब्रेट किया गया, राजा अजवर सेन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। और बिलासपुर की नलवाड़ी जो था वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में स्टार्ट करवाई गई थी। और बिलासपुर की नलवाड़ी के अलावा जो है आपको ध्यान रखना है अभी सुजानपुर की होली भी हुई, तो सुजानपुर की होली ध्यान रखनी है आपको। लोसर फेस्टिवल जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल होता है तिब्बतन का, ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में मनाया जाता है। तो ये सारे फेयर और फेस्टिवल अभी हाल फिलहाल में हुए, उनको ध्यान रखिए। आगे भी फेस्टिवल का ही क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो भोजरी त्यौहार है, भोजरी फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाया जाता है?
देखो भोजरी फेस्टिवल के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये फेस्टिवल जो है वो चंबा में लगता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, चंबा में लगता है भोजरी फेस्टिवल। कम से कम 3-4 बार तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। चंबा में जो है वो मिंजर मेला भी लगता है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट होता है, थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक ये चलता है। और मिंजर मेले के अलावा सूही मेला चंबा में होता है, सूही मेला ध्यान रखिएगा चंबा में होता है। मिंजर मेला चंबा में होता है। भोजरी फेस्टिवल चंबा में होता है। मणिमहेश यात्रा जो है वो चंबा से संबंध रखती है। मणिमहेश यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छितराड़ी यात्रा, छितराड़ी यात्रा जो है ये भी चंबा की यात्रा है, छितराड़ी यात्रा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फेयर फेस्टिवल चंबा के ध्यान रखने हैं यहाँ से आपको। अगला देखिए 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन में बोलते हैं छनक छम इज, कहाँ पर गया छनक छम, यहाँ पर है। छनक छम इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड बाय पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। ये जो छनक छम है ये डांस जो है वो कहाँ के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ के लोगों के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा ये छनक छम फोक डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। फोक डांसेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके बारे में जानिए कि पहले तो लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट फोक डांसेस आप जान लीजिए। लाहौल स्पीति में जो है, लाहौल स्पीति में कौन कौन से फोक डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। लाहौल स्पीति में सांद और साबू फोक डांस होता है। लाहौल स्पीति में लंगदरामा फोक डांस होता है। तो ये तो लाहौल स्पीति का याद रखिएगा। एक छनक छम जो है ये भी लाहौल स्पीति का ही है। बुद्धिस्ट के द्वारा ये मोस्टली जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है अलग अलग फोक डांसेस के बारे में। जो एक इम्पॉर्टेंट फोक डांस पूछा गया है बहुत बार, एक है कथड़ी फोक डांस। ये कहाँ का है, ये कुल्लू का स्थित है। कथड़ी फोक डांस कुल्लू का है। छोहारा फोक डांस, छोहारा फोक डांस जो है वो शिमला के मुख्य क्षेत्रों में मनाया जाता है, महासू के जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पर। और चंबा के पूछे गए हैं, जैसे कि झांझर चंबा का बहुत बार पूछा गया है। झांझर डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, चंबा में परफॉर्म किया जाता है। एक पूछा गया है कयांग डांस, बाक्यांग डांस, बयांगचू डांस, ये कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, ये किन्नौर में परफॉर्म किए जाते हैं। कहाँ के हैं ये, किन्नौर के हैं, तो किन्नौर के ध्यान रखिएगा। बाकी बुढ़ाह पूछा जाता है, बुढ़ाह जो है वो सिरमौर का डांस है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट डांसेज आपके, जो आपको ध्यान रखने हैं या फिर आपको रिवाइज करते रहना है इनको टाइम टू टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रूलर ऑफ चंबा प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ माइस इन हिज किंगडम। तो चंबा के किस राजा ने जो था वो चूहों की हत्या पर जो था वो रोक लगा दी थी अपने कार्यकाल के दौरान। चंबा के राजा मुशाण वर्मन थे जिन्होंने चूहों की हत्या पर रोक लगा दी थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन डी सही है। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन बताया है तो अब तो आपको ये याद हो गया होगा। परंतु यहाँ से चंबा के बारे में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने औरंगजेब के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। चंबा के राजा चतर सिंह ने जो था वो औरंगजेब के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब ने क्या आदेश दिया था, औरंगजेब ने आदेश दिया था कि चंबा के हिंदू टेम्पल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाए, और चतर सिंह ने जो था वो मानने से इनकार कर दिया था। पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, चंबा में जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, राजा मारू के द्वारा चंबा रियासत की स्थापना की गई थी। चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, राजा साहिल वर्मन ने जो था वो चंबा शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा ध्यान रखना है कि चंबा के कौन से राजा थे जिन्होंने भूरी सिंह म्यूजियम का निर्माण करवाया था। तो राजा भूरी सिंह ने जो था वो भूरी सिंह म्यूजियम का निर्माण करवाया था, और 1908 में जो था ये भूरी सिंह म्यूजियम का निर्माण करवाया गया था। राजा लक्ष्मण सिंह चंबा के जो था वो अंतिम राजा बने थे। ये ध्यान रखना है, चंबा के अंतिम राजा बने थे लक्ष्मण सिंह। जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, आज 15 अप्रैल है तो आपको ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश में 4 जिले हुआ करते थे। चंबा भी जो था वो उनमें से एक था। चंबा में, हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे, चंबा भी जो था वो उनमें से एक था। और 5वें नंबर का जिला जो था वो बिलासपुर बना था। ये जो 4 जिले उस टाइम हिमाचल प्रदेश में थे वो कौन कौन थे। आज तो हिमाचल में आप देखते हैं कि 12 जिले हैं, परंतु इनिशियली 1948 में कितने जिले थे, 4 जिले थे। एक तो आपका चंबा हो गया, एक आपका मंडी हो गया, मंडी के अलावा सिरमौर एक जिला होता था, और महासू जो था वो उस टाइम एक जिला हुआ करता था। तो आज 15 अप्रैल 1948 है, आज 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल 1948 को आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के पहले जो मुख्य आयुक्त हुआ करते थे, चीफ कमिश्नर होते थे 1948 में, वो कौन बने थे, वो NC मेहता बने थे। NC मेहता 1948 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त बने थे। तो और भी अगर यहाँ से कुछ पूछा जाए तो उसके बाद क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश को जो था वो पार्ट सी स्टेट बनाया गया 1951 में। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर 1954 में जो था वो हिमाचल प्रदेश में आकर मिला था। 1956 में हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा।
और 25 जनवरी 1971 को 1971 को जो था वो हिमाचल भारत का 18वें नंबर का राज्य 18वें नंबर का राज्य जो था वो बन गया था। ये ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन में बोलते हैं अ फेमस केव टेम्पल दियोटसी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कितनी बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया होगा, इसकी गिनती जो है अभी तक भी नहीं कर पाए होंगे, बहुत बार पूछा गया है। हमीरपुर इसका सही आंसर है। हमीरपुर में ये दियोटसी फेमस केव टेम्पल स्थित है। पहला क्वेश्चन हमीरपुर के बारे में याद रखना है कि बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर है। ये दियोटसी मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर हमीरपुर में एक ही बात है, हमीरपुर में स्थित है। बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज कहाँ पर स्थित है, चकमू में स्थित है, चकमू हमीरपुर में स्थित है। और ध्यान रखना है हमीरपुर में जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी स्थित है। वो कौन सी नदी के किनारे, नदी पर बना हुआ है, ब्यास नदी पर बना हुआ है। और ब्यास नदी जो है वो नदौन शहर के किनारे में बहती है। और ये जो धौला सिद्धा परियोजना है ना, ये है हमीरपुर में स्थित, ये है ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई 66 मेगावाट की ये परियोजना है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन है जी 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में बोलते हैं जसवा प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो था वो जसवा राजसी राज्य की स्थापना की गई थी। देखो जसवा राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो पूर्वचंद ने जो था वो जसवा की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही है। राजा पूर्वचंद ने जो था वो जसवा की स्थापना की थी। जसवा की राजधानी कहाँ पर स्थित है, जसवा की राजधानी जो है वो राजपुर में स्थित थी। ये ध्यान रखना है, राजपुर में इसकी राजधानी स्थित थी। अकबर जब हुआ करता था तो अकबर का समकालीन जो था वो जसवा का कौन सा राजा था, जसवा का राजा था गोविंद चंद, जो अकबर का समकालीन था। इस तरह से भी कहा जा सकता है कि अकबर के समय में जो था वो जसवा रियासत जो था वो मुगलों के अधीन आ गई थी और उस टाइम जो था गोविंद चंद जो था वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको जसवा से मिलते जुलते जो है वो याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जसवा के बारे में, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जसवा के बारे में रिवाइज हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट रियासतें हिमाचल प्रदेश की और उन रियासतों की स्थापना किसने की थी वो मैं आपको बताता हूँ। राजा हरिचंद, इन्होंने किस रियासत की स्थापना की थी, गुलेर रियासत की स्थापना इन्होंने की थी। ये ध्यान रखना है, हरिचंद ने की गुलेर रियासत की स्थापना। इसके अलावा जो है अगले दुर्गाचंद ने जो था वो किस रियासत की स्थापना की थी, तो एक दारकोटी रियासत थी। दारकोटी रियासत की स्थापना किसने की थी, राजा दुर्गाचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। और भी इंपॉर्टेंट रियासतें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कुठार रियासत है, इसकी स्थापना राजा सूरजचंद के द्वारा की गई थी। बघाट रियासत है, इसकी स्थापना राजा बसंत पाल के द्वारा की गई थी। थियोग रियासत है, इसकी स्थापना राजा जयचंद के द्वारा की गई थी। क्योंथल रियासत की स्थापना राजा गिरिसेन के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंथल रियासत, गिरिसेन ने जो था वो इसकी स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। देलठ रियासत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना पृथ्वी सिंह ने की थी। देलठ रियासत बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी, राजा वीरसेन के द्वारा जो था सुकेत रियासत की स्थापना की गई थी। ये तो इंपॉर्टेंट रियासतें मैंने आपको बताती, वैसे तो बहुत सारी रियासतें हैं परंतु ये इंपॉर्टेंट वन आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या है, तो इसका होगा उत् प्लस श्वास। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हिंदी के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इंग्लिश के भी थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। 130 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 131 है पंख का तत्सम शब्द आपको बताना है। पंख का तत्सम क्या है, तो पंख का तत्सम क्या होगा, पक्ष। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। पक्ष जो है इसका जो है वो तत्सम होगा। भंगी का स्त्रीलिंग, ये पहले भी हमने पढ़ा है। भंगी का स्त्रीलिंग क्या होगा, भंगिन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। भंगिन जो है इसका तत्सम है। भंगिन जो है इसका स्त्रीलिंग है। मतदाता का समास क्या होगा, तो 133 का ऑप्शन ए तत्पुरुष जो है वो सही आंसर है। तत्पुरुष समास जो है वो यहाँ पर आएगा। अगला है अमर। अमर की भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। 134 का जो है वो ऑप्शन डी अमरत्व जो है वो इसकी भाववाचक संज्ञा है। अमरत्व ध्यान रखना है, इसकी भाववाचक संज्ञा है। और उसके बाद है 121 में बोलते हैं ही हैड टू वेट अंटिल हिज सिस्टर्स ट्रेन अराइव्ड टू टेक हर टू हिज हाउस। 121 का है ऑप्शन डी सो एज मतलब he had to wait until his sister's train arrived so as to take her to his house। आगे है 122 में बोलते हैं the judge ordered that the criminal be put to, यहाँ पर होगा 122 का ऑप्शन डी टू डेथ। क्रिमिनल पुट टू डेथ। करेक्टली स्पेल आपको आगे करना है, करेक्टली स्पेलिंग इसकी बतानी है आपकी। 123 का रिक्वायरमेंट की क्या स्पेलिंग होती है, तो इसकी REQUIREMENT रिक्रूटमेंट की स्पेलिंग होती है। आगे बोलते हैं एंटोनियम ऑफ फैक्टिशियस। तो फैक्टिशियस का एंटोनियम क्या होगा, फैक्टिशियस का जो एंटोनियम होगा वो होगा जेन्युइन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, जेन्युइन इसका एंटोनियम है।
तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे HPGK से हमने स्टार्ट किया था, और लास्ट में हिंदी इंग्लिश का भी हमने रिवाइज किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के रिपीट कर पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन होपफुली आपकी हेल्प एग्जाम में तो हेल्प करेंगे। और रही बात टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 16,900 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।